शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीसीबीएल केमिकल एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको शॉर्टकट में पीसीबीएल के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 8% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है। इसका रीज़न भी है कि मार्केट काफ़ी आपका नेगेटिव आपका मूड में है। 1% के आसपास में आपका कहता है कि मार्केट आपको डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण से ऐसे ऐसे शेयर्स में काफ़ी प्रेशर बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा, तो इस चैनल से आपका बने रहे। यहाँ कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बात करते हैं। तो यह ओपन जो हुआ था 375 के आसपास में ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर करेक्शन देखने को मिली थी और उसके बाद करेक्शन के बाद लगातार यहाँ पे तेज़ी आपका बरकरार रही। उसके बाद पुनः आपका कहता है कि यहाँ पे करेक्शन इंडिकेट किया गया है और कुछ टाइम से सपाट बनाए हुए है। यदि आज के डेज के हाईएस्ट प्राइस लेवल की बात करते हैं 378 के आसपास में बनाया था, अर्थात जो ओपन हुआ था उसी टाइम ये आपका बनाया है। और लो की बात करते तो 346 के आसपास में। और मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 13,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो भी ठीक ठाक है 27 के आसपास में। और यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 1.53% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि बाउनिक हाई की बात करते तो 584 के आसपास से बनाया है और बाउनिक लो की बात करते तो 209 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट या डबल से भी ज़्यादा आपका रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन फिर भी आपको कहता है हमारे इस चैनल से मौका बने रहे, क्योंकि 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 5 साल के डाटा को चेक करने के बाद लास्ट में इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। तो यदि यहाँ पे 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। लगातार 5 दिनों से 19% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, जो एक टाइम में 450 के आसपास में था। एक गिरकर यह शेयर करीब करीब 350 की ओर अग्रसर भी हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी आपका नेगेटिव रहा, जिसमें 24% के आसपास में आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 480 के आसपास में था। और यहाँ से नेगेटिव जोन में जाने के बाद 440 के आसपास में आने के बाद पुनः आपका कहता है कि 460-70 के आसपास में पहुँचने के बाद पुनः करेक्शन के बाद 350 के अग्रसर हो गया। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 28% का नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में यह शेयर 300 के आसपास में था। लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद करीब करीब 400 यानी 550-60 के आसपास में आने के बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन इंडिकेट किया गया, जो 400 के अग्रसर हुआ और पुनः उसके बाद तेज़ी, उसके बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देती है कुल मिलाकर 30% का पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में यह शेयर करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 300 के आसपास में था, लेकिन करेक्शन के बाद 200 के भी अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी के बाद 600 के अग्रसर हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी और पुनः आपका करेक्शन देखने को मिलती है। अर्थात कहने का मतलब है तेज़ी आपका थोड़ा ज़्यादा और करेक्शन बीच बीच में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 5 साल का डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, जिसमें कुल मिलाकर 407% के आसपास में टच देता था। तो 1 लाख का वैल्यू 5 लाख के आसपास में यह शेयर्स आपका बना के दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कहता है कि 17 जनवरी 2020 में कहता है यह प्राइस 70 के आसपास में था। आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि करीब करीब 5 गुना आपको रिटर्न्स मिला था। तो 1 लाख का वैल्यू 6 लाख के आसपास में पहुँचने का भी कोशिश किया गया है। लेकिन यहाँ पे तुरंत कहता है कि 20 मार्च 2020 में कुल मिलाकर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, 33 के आसपास में भी आने का यहाँ पे कोशिश किया गया। उसके बाद तेज़ी के बाद 135 के आसपास में भी आपका जोरदार तरीका तेज़ी देखने को मिली, जो 30 जुलाई 2021 में देखने को मिलती है 135 के आसपास में। और बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए रखा, जो 105 के अग्रसर हुआ, यानी कि इक्वल होने के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो 130 के अग्रसर हुआ, फिर पुनः गिरावट के बाद 113 और उसके बाद तेज़ी के बाद 320 के भी अग्रसर होने का कोशिश किया गया 2 फरवरी 2024 में। और 320 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन की मोड में चला गया यह शेयर और गिर का 235 का आपका अग्रसर हुआ है। पुनः आपका तेज़ी भी देखने को मिली और यह तेज़ी आपका 27 सितंबर 2024 में बढ़कर 572 के इंडिकेट किया गया, जो काफ़ी आपका भारी तेज़ी था, लेकिन भारी इसमें करेक्शन भी देखने को मिली थी। और आपका वहीं पे 14 नवंबर 2024 में 392 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, थोड़ा फिर तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी के बाद पुनः इसमें कहता है कि करेक्शन भी देखने को मिली है। तो यदि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाएगा तो फिलहाल तो ये नेगेटिव जोन्स में या शेयर्स आपका बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का या शेयर्स आपका कार्य कर सकता है। तो हमारा फिलहाल के लिए हमारा टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो 400 आपका बनकर आती है। और यदि वहीं पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो यह शेयर आपका काफ़ी गिर सकती है, जिसमें संभावना भी जताई जा रही है। और क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे
दिखने का नाम भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल इस प्राइस में यहाँ पे बन सकती है, जो करीब करीब यहाँ पे इंडिकेट जो कर रहा है इस प्राइस लेवल पे 320 की ओर अग्रसर हो सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 320 बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा एक बार सलाह ले लें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करने का कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।